मित्रों को नमस्कार। मैं कथाव्यास ज्योतिष सलाहकार सुनील भाई जी त्रिपाठी। प्रेमी भक्तों, आइए भगवान की अति पावन सभी पापों का शमन करने वाली इस वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा को श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथिनी है। बोलिए बरूथिनी एकादशी की जय। यह सौभाग्य देने वाली और इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और वह भगवान के वैकुंठ लोक को चला जाता है। यदि इस व्रत को कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता ने स्वर्ग की यात्रा की थी। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी इसी एकादशी के व्रत से स्वर्ग को चले गए। बरूथिनी एकादशी के व्रत से उसके फल से 10,000 वर्ष की तपस्या से जो फल मिलता है वो बरूथिनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल की प्राप्ति होती है, वही फल बरूथिनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। बरूथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को चला जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम, हाथी के दान से भूमि दान उत्तम और भूमि दान से तिलों का दान उत्तम, तिल से स्वर्ण का दान उत्तम और स्वर्ण दान से अन्नदान अति उत्तम है। संसार में अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसके ऊपर फिर कन्यादान के बराबर इस दान को बताया है। बरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य लाभ के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक भी नरक में ही पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में फिर बिलाव का जन्म अर्थात बिल्ली का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल भी प्राप्त हो जाता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दसवीं के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना, कोदो, शक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन और स्त्री प्रसंग मैथुन आदि नहीं करना
चाहिए। दशमी के बाद एकादशी के दिन, व्रत के दिन जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापियों के संग वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन, व्रत के दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए और सबसे उत्तम तो है कि अधिकाधिक मौन रहा जाए। इस व्रत में नमक, तेल व अन्न तीनों ही वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस वरूथिनी एकादशी को विधिवत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इस व्रत के महात्म को केवल सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। इसका फल गंगा स्नान के फल के से भी अधिक बताया गया है। इस प्रकार ये वरूथिनी एकादशी का महात्मा आप लोगों ने सुना। जय एकादशी मैया की, जय तुलसी मैया की, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। भक्तों, मैंने एकादशी की आरती की एक वीडियो अपने चैनल में डाल दी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप लोग एकादशी के व्रत की कथा के साथ उस आरती को भी अवश्य किया कीजिए। आपको परम लाभ होगा और आपका परम कल्याण होगा। नमस्कार।